हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। कल की वीडियो में हमने संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है और वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो नागरिकता के प्रावधानों से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या फिर राज्य विधान मंडलों को? तो भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है। अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। तो कौन सा अनुच्छेद बताता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से? तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1954 में, 1953 में, 1955 में या फिर 1952 में? तो प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधन हुए उसमें द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, 2005 द्वारा संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1960 में, 1955 में, 1975 में या 1980 में? तो भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है? इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, संविधान प्रारंभ होने का आधार? तो भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के द्वारा, धन संपत्ति होने पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर? तो नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा आधार है, कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर। तो आज हमने किया नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्नों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल अधिकार से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे।
तो हम लोग 300 पेज तक पहुंचने वाले हैं। अब कुछ पेज ही रह गए हैं। इस पूरी बुक को हमने इस सीरीज में कंप्लीट किया है। तो आप लोग सारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।